हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ये आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न। तो आप जानते हैं, कोई ये मान लीजिए कि ये कोई घन हो गया। मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई क्या है, ए। ठीक है, ए लंबाई की अगर भुजा है तो इस प्रकार का जो घन होगा उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, इसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, और प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो घन का आयतन है वो संख्यात्मक रूप से इसके बराबर है, भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो इसमें इस घन में कितनी भुजा हैं, देखिए तो इसमें 12 फलक हैं। ठीक है, तो 12 फलक हैं, तो अगर ए करेंगे तो 12 ए हो जाएगा। ठीक है, तो फलकों की संख्या कितनी है, फलकों की संख्या कितनी है, 12। अगर 12 है, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 ए। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं तो ए क्यूब बराबर 12 ए के। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 12। ठीक, ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, कैसे निकलेगा, ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है। तो देखिए 6 गुणे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ से 12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा। ठीक, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ला के रख दी और 72 इकाई, 72 वर्ग इकाई आंसर आ गया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिए, एक फार्मूला होता है आई का मतलब क्या होता है, इनिशियल से कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई। ठीक, तो यहाँ पे 100 प्लस आर या माइनस आर इसका परसेंटेज। ठीक, फिर मान लीजिए कोई कुछ वृद्धि हुई या कमी हुई तो 100 प्लस माइनस आर, यहाँ पे मान लीजिए R1, यहाँ पे R2 इसका परसेंट, और फिर यहाँ पे इस तरीके से करते करते फाइनल स्टेज तक। ठीक है, तो 2018 में मतलब फाइनल में इसकी क्या थी, 1,26,500 थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1,26,500 थी। ठीक, अब ये बढ़ते बढ़ते तो आई है 2016 से, तो 2016 से मान लीजिए इनिशियल हमको नहीं पता। ठीक, अब कितना बढ़ी है, पहले साल 10%, तो 10% क्या हो जाएगा, 100 का 10% हो जाएगा 110/100, ये हो जाएगा। दूसरी बार कितनी बढ़ी है, 15%, तो दूसरी बार 15% 115/100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,26,500 हो गई है। अब हमको आई मतलब इनिशियल 2016 में कितना था यही निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम एरो के विपरीत जाएंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो जब एरो के विपरीत जाएंगे तो हम इन चीज़ों को उल्टा करके गुणा कर देंगे। ठीक है,
तो सीधी सीधी बात ये हुई कि 1,26,500 गुणे 100 बटा 115 फिर गुणे 100 बटा 110, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको कट कर दीजिए। देखिए यहाँ से ये और ये कट गया। ठीक है, अब आगे देखिए 115 एकम 115 और यहाँ से काटिए 115 एकम 115। ठीक, यहाँ कितना बचा 11 और फिर 115 एकम 115 फिर 2 जीरो बचा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 11 11 एकम 11 और 11 100 है तो 100 बाहर जाएगा। ठीक, तो आप सीधा गुणा कर दीजिए 100 गुणे 100 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 2 जीरो फिर 2 जीरो 4 और एक 5 जीरो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 2016 में उसका वेतन था, यही आई हमको निकालना था। ठीक है, इतना रुपए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में है ये आपके जो है सी वाले ऑप्शन में है, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, देखिए फर्स्ट संख्या कोई होगी उसका दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहली संख्या कितनी दी गई है 48। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं दी गई है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम है 432। ठीक, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 432 गुणे 6 और यहाँ पे 48 गुणे में है, यहाँ नीचे जाएगा तो बटे में। ठीक, इसको काट दीजिए 6 कम 6 6 8 48 8 एक कम 8 8 पंचे 40 और यहाँ पे 3 बचा 8 चौके 32। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 54। दूसरी संख्या कौन सी आ गई 54 और 54 कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को, तो ठीक है ये आपका फ्राइडे हो गया। तीसरा किस तारीख को है 16 तारीख को। ठीक, ये हो गया 16 तारीख को। तो 15 तारीख को क्या था थर्सडे था और 14 तारीख को क्या हुआ वेडनेसडे। फिर 13 तारीख को क्या हो गया ट्यूसडे। ठीक है, तो एक ट्यूसडे 13 तारीख को, तो दूसरा ट्यूसडे कब होगा इससे पहले, तो 6 तारीख को होगा। ठीक है, तो 6 तारीख से पहले अब ट्यूसडे इस महीने में नहीं आएगा क्योंकि 7 दिन के अंतराल पे ही जो पुनरावृत्ति होती है, तो अब 6 से पहले नहीं आएगा। तो देखिए 13 को दूसरा पहला 6 तारीख को हो गया, दूसरा 13 को, और तीसरा कब पड़ेगा, तो तीसरा 20 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 तारीख को तीसरा पड़ेगा और चौथा, ये चौथा मंगलवार 20 और 7 27 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, 27 तारीख को, तो 27 तारीख को चौथा मंगलवार पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। हालांकि ये रीजनिंग का प्रश्न है कैलेंडर का, लेकिन इसमें मैथ में पूछ लिया है तो इसको हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस बी बटा सी बराबर b प्लस सी बटा ए बराबर c प्लस ए बटा बी बराबर k हो तो k का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी बटा सी बराबर b प्लस सी बटा ए बराबर c प्लस ए बटा बी बराबर के। तो इसी के की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से a प्लस बी बटा सी बराबर अगर k है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए b प्लस सी बटा ए बराबर के अगर है तो b प्लस सी बराबर ए के हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, तीसरा c प्लस ए बटा बी बराबर के है तो c प्लस ए बराबर बी के हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट को राइट साइड में जोड़ेंगे। ठीक, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर सी के प्लस ए के प्लस बी के। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये b और ये भी 2b प्लस c और c 2c बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें k सब में कॉमन है, k को कॉमन कर लीजिए, a प्लस बी प्लस c हो जाएगा ये। ठीक, a b और c, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर के ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए a प्लस बी कट गया। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, के बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से के बराबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। के बराबर 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो ना समझ में आए उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।